हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी और जीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का रंगों का त्यौहार है, तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए त्यौहार को और उसके बाद अपनी तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये मौका अब दोबारा नहीं आने वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल जी जान झोंक देना होगा, है ना। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची होने पर कौन सा समास होता है। अगर पहला पद संख्यावाची होगा तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जैसे हमने आपके सामने लिख दिया सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समाहार, तो पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा। ठीक है। बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाया जाता है, तो बिन बोया शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिन उपसर्ग, पहला ऑप्शन करेक्ट। चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह आपसे पूछा गया है। तो चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आक प्रत्यय। चौथा पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। बिजली का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वदामिनी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तामसिक का विलोम शब्द क्या है? तामसिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? सात्विक। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सात्विक। प्रवाल प्रवार शब्द का सही अर्थ युग्म आपको बताना है। प्रवाल और प्रवार, तो प्रवाल का अर्थ हो जाएगा आपका मूंगा और प्रवार का मतलब होगा वस्त्र। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? यह आपसे पूछा गया है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, तो शक्ति शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? शक्तिशाली। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच का उदाहरण है? तो कर्मवाच वाला आपको वाक्य बताना है। कर्मवाच जहां वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य के कर्म से हो तो वहां पर आपका कर्मवाच होता है। ठीक है। या क्रिया के लिंग एवं वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार हो तो वहां भी कर्मवाच होगा, है ना। जैसे कमीज दर्जी द्वारा सिल दी गई। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया किसको? तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 343 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा होगी। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? यह आपसे पूछा गया है। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुरी। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ओखली। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओखली शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द होगा। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका उलूखल। क्या हो जाएगा? उलूखल इसका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा ये। ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट। फा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। पहले तो आप ये देखो फा जो है वो किस वर्ग में आता है। आप बोलोगे सर पा वर्ग में। पा वर्ग का व्यंजन है पा फा बा भा मा। और पूरा पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग, तो ब्राह्मण शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका ब्राह्मणी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा? यह आपसे पूछा गया है। पानी का सामान्य बहुवचन शब्द, तो पानी का सामान्य बहुवचन शब्द पानी ही होगा, क्योंकि पानी शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में किया जाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? अब देखो
शायद शायद शब्द से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो संभावना वाली बात हो रही है, और जहाँ पर भी संभावना वाली बात हो तो वहाँ संभाव काल होगा। अब देखो, कल परीक्षा परिणाम घोषित होगा तो फ्यूचर की बात हो रही, तो संभाव भविष्य काल होगा, है ना। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। किसान हल से खेत जोतता है, मैं आपको बताना है कि कौन सा कारक है। अब देखो, किसान हल से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो रहा, क्योंकि हल उसके पास होगा तभी तो वो खेत जो है वो जोत पाएगा। तो यहाँ पर जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए हो तो वहां पर आपका कौन सा कारक होगा, जल्दी से बताइए। कर्ण कारक। तो कर्ण कारक ऑप्शंस में दिया, नहीं दिया तो दूसरे ऑप्शंस में कर लो कर्ण कारक, ठीक है, क्योंकि अपादान कारक तो होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, श्री रघुपत प्रताप की बात तुम्हें दसखंड ना जानी परी। देखो, छंद आपको बताना है, पहले दो छंद आपके वार्णिक छंद दिए, बाकी दो छंद आपके मात्रिक छंद दिए। पहले वर्ण गिन लें, अगर वर्ण गिनने पर सही सेट हो रहा होगा तो हम लगा देंगे आंसर, नहीं तो फिर मात्राएं गिनना पड़ेंगी। देखो वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो, तुम्हें में 12 और जो संयुक्त अक्षर है इसको एक ही गिना जाएगा तो 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 वर्ण दिए, ठीक है। और 22 से लेके 26 तक के जो जो वर्ण होते हैं तो वो सवैया छंद में आते हैं। कौन से छंद में? सवैया छंद में। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ष 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये यशपाल, सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदेशी योग के कारण 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, समझ रहे, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ, जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, राम राम उसने क्या कर दिया। राम राम के बाद आपका अल्प विराम आएगा, ना कि विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कबीरदास जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं? आराम से आप बता सकते हो। तो ये बीजक में संकलित हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। विजप जाल शब्द का आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो विपद जाल, चौथा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? यह आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 135। सभी शब्द जो है वो स्वर संधि से निर्मित है। वार्तालाप देखो, वार्तालाप में दीर्घ स्वर संधि होगी, चंद्रोदय में गुण संधि होगी, देव ऋषि में गुण संधि होगी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो अशुद्ध यानी कि गलत है उसका आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 136। बादशाह खांसती है, ये तीसरा ऑप्शन आपका अशुद्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा बादशाह खांसता है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? धीरोदत्त, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। खुशी क्रिकेट खेलती है, मैं आपको बताना है कि प्रयुक्त क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल आपकी आवश्यकता होगी, बाहरी साधन की आवश्यकता हो तो आपकी सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? जो विदेशी उपसर्ग से नहीं बना, पंचकुटा। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट, जिसमें पंच शब्द जो है वो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है इसलिए। प्रेम अतिथि है, खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा आपका रूपक अलंकार, लेकिन रूपक के भी आपके भेद दे दिए। तो यहां पर आपका परंपरित रूपक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जहां एक रूपक दूसरे रूपक का कारण हो, अर्थों एक के बिना दूसरा रूपक अधूरा हो, तो वहां परंपरित रूपक अलंकार माना जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तोते शब्द का प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है।
तो पंचानन एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पांच हैं आनन जिसके या वह जिनके पंच आनन हो, तो कौन है? शिव जी। तो वहां पर आपके भगवान का नाम आ गया, तो जहां पर भी भगवान का नाम आ जाए तो बहुब्रीहि समास। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुविख्यात का परिचय बताना, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद रचित ग्रंथ कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और पढ़ाई करते रहिए, और अपने रंगों का त्यौहार जो होली है उसको भी सेलिब्रेट करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।